नवाज शरीफ के खिलाफ FIR, वजीर आजम का इजहार नापसंदीदगी। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम को मुकदमा दर्ज होने का इल्म नहीं था, हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो। विफाकी वजीर कहते हैं बगावत के मुकदमे बनाना हमारी नहीं, नवाज शरीफ दौर की बातें हैं। सियासी शतरंज पर PTI की चाल बाकी है। नून लीग प्यादे बचाए, शाह और वजीर का खेल अभी दूर है। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं सियासी लोगों पर गद्दारी का मुकदमा बनाने का काम नून लीग किया करती थी, हम नहीं। माविन खुसूसी ने वाजे किया FIR में गद्दारी की दफा नहीं, बगावत की दफात शामिल हैं, जिसका मतलब है इदारों के खिलाफ लोगों के जज्बात भड़काना। FIR की मेरिट पर तफ्तीश होनी चाहिए। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर नवाज शरीफ के खिलाफ लाहौर में बगावत, मुजरिमाना साजिश और अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसाने पर मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ नामजद। FIR में कहा गया नवाज शरीफ के खिताब दुश्मन मुल्क भारत की पॉलिसी की तायद में किए गए ताकि FATF इजलास में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं धांधली, मसाइल और मईशत पर बात करना बगावत है तो हर रोज बगावत होगी। वफाकी वज़रा में हिम्मत है तो बदर रशीद का सहारा ना लो। गुजरांवाला में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज। नून लीग की मीटिंग में मौजूद 22 अफराद को आज थाना सैटेलाइट टाउन तलब कर लिया गया। तलब किए गए अफराद में MNAs खुर्रम दस्तगीर, महमूद बशीर और दीगर शामिल है। तमाम अफराद को सुबह 11 बजे थाना सैटेलाइट टाउन तलबी के नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 10 अक्टूबर तक की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना को PIA के माली उमूर और पाकिस्तान रेलवेज की बहाली के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सरकारी गाड़ियाँ वज़ीर आज़म ऑफिस के डिस्पोजल पर रखने के फैसले की मंजूरी भी दी जाएगी। कराची एक बार फिर मरकजी सियासत का गढ़ बन गया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज कराची से होने लगा। 12 अक्टूबर को नून लीग की जानिब से कराची में बड़े सियासी शो का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर क़यादत शिरकत करेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पहले जलसे का दिन फाइनल कर ही लिया। पहला पंडाल भी अब कोयटा नहीं गुजरांवाला में सजेगा। सानह कारसाज के दिन कराची में PDM दूसरा जलसा सजाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी को PDM का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया। कहते हैं दोबारा इलेक्शन का मैकेनिज्म मौजूद है, जलसों में लाहे अमल बताएंगे। PDM आइंदा इंतखाबात तक कायम रहेगी। अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है हुकूमत का जाना जरूरी हो गया है। मियां इफ्तिखार का अपोजिशन पर मुकदमे ना बनाने का मुतालबा। पार्टी उससे पहले 31 दिसंबर से अलग हो जाएगी। वो एक इंतहा पसंद जमात के साथ नहीं चलेगी। नून लीग में भी आप देखें, आगे देखिए होता है क्या। दिसंबर जनवरी में पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने अपोजिशन की बोगियां पटरी से उतरने की पेशगोई कर दी। कहा मौलाना फजलुर रहमान PDM की सरबराही बिलावल भुट्टो को हरगिज नहीं देंगे। अगर PP 18 अक्टूबर के शुहदा को भुलाकर अचकजई और मौलाना के पीछे चली तो बहुत कुछ खो देगी। इन लोगों ने मुलाकातें NRO के लिए की लेकिन इन्हें नाकामी हुई। ये सारे नाकाम होंगे। इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। On Zardari sir? Yes, I still have the reservation. So it's difficult for me to believe in him. किसी के इमा पे दिया होगा ना, वो चाहता होगा ऑपोजिशन समझते हैं कि ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। ख्वाजा आसिफ का बयान अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश करार। आसिफ जरदारी कहते हैं उन्होंने मेरे मुतालिक बयान किसी के ईमा पर दिया होगा, वो चाहता होगा अपोजिशन तकसीम हो। नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी से मुतालिक सवाल पर साबिक सदर ने कहा कि बहुत से मीडियम आ गए हैं, किसी की तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं। पाकलेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद। साबिक सदर का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत का 20 और 21 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म।
नवाज शरीफ और मरियम किसी भारतीय से नहीं मिले, इल्जामात वापस ना लिए गए तो कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं इमरान खान से लाख इख्तलाफात हैं लेकिन गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटे। हुकूमत मरियम नवाज से डरने के बजाय सियासी मैदान में मुकाबला करे। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का शहबाज गिल को मनाजरे का चैलेंज, कहा शहबाज गिल ने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद न किए तो उनका घेराव करेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर, बोले मरियम औरंगजेब या मरियम सफदर जब चाहें जहां चाहें मनाजरे के लिए तैयार हूं। जिनके बुजुर्ग ब्रीफ केसों में पैसे बांटते रहे उनके साथ क्या मनाजरा हो सकता है। नवाज शरीफ के करीबी साथी नासिर भट्ट को बरतानिया से वापस लाने का फैसला। FIA ने इंटरपोल को रेड वारंट के लिए खत लिख दिया। नासिर भट्ट को कत्ल केस में इश्तिहारी होने पर वापस लाया जाएगा। नासिर भट्ट के खिलाफ थाना सादिकाबाद में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी पर लाए गए शहबाज शरीफ ने नारवा सलूक की शिकायत कर दी। अपोजिशन लीडर ने अदालत को बताया कि नमाज के लिए कुर्सी देने से इनकार किया गया, खाना जमीन पर रख कर दिया जाता है। इस सदा है इन चीज़ों को देखें। जज ने रिमार्क्स दिए कि यह हरगिज दुरुस्त नहीं कि खाना जमीन पर रख दिया जाए। दौराने तहवील गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन नैब का शहबाज शरीफ के खाने से मुताल्लिक मामले का नोटिस, मामले की फौरी तहकीकात का हुक्म, कहा दौरान हिरासत मुल्जिम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। शहजाद अकबर ने कहा शहबाज शरीफ को मशवरा, कहा इस उम्र में ऐसी हरकतें ना करें जिससे कमर में दर्द होता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड पर हैं, छुट्टी पर नहीं, सवालात का जवाब दें। मरियम नवाज की नैब में पेशी के मौके पर हंगामा आराई के केस की समाअत आज होगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कैप्टन सफदर, राना सनाउल्लाह और दीगर लीगी रहनुमा की अबूरी जमानत में तौसी के लिए दरख्वास्त सुनी जाएगी। सिंध के जजीरों के लिए अथॉरिटी का क़याम, पीपल्स पार्टी को ऑर्डिनेंस के 1 माह बाद ख्याल आ गया। बिलावल भुट्टो ने सिंध के जजीरों पर वफाक की मिल्कियत का दावा मकबूजा कश्मीर में मोदी के ऑर्डिनेंस से जोड़ दिया। कहते हैं PTI के इस अमल और मोदी के मकबूजा कश्मीर इल्हाक में क्या फ़र्क है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सिंध के जजीरों का गैर कानूनी इल्हाक काबिल कबूल नहीं। पार्लियामेंट में भरपूर मुखालफत का ऐलान। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं बिलावल ने नवाज शरीफ के कहने पर यह काम किया होगा। वो भी पाकिस्तान की तरक्की देखना नहीं चाहते। ये सारी ज़मीन KPT की है। पॉलिटिकल बात करें, सूबे की बात ना करें, इससे नफरतें बढ़ती हैं। मुझे बहुत अफसोस की बात है कि आप सूबे के एक आईनी मुतालबे को एक यानी मुल्क से को तोड़ने की बात से ताबीर कर रहे हैं। सिंध में अलग सूबा हमेशा के लिए नामुमकिन है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं MQM पाकिस्तान की जानिब से कराची सूबे की बात ही क्यों की जाती है। हम कहते हैं बानिए MQM को तो छोड़ा है, उनकी सोच भी छोड़ दें। सूबे की बात करेंगे तो इससे नफरतें बढ़ेंगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा कि आइन के तहत मुतालबा करना कोई गलत बात नहीं। आइन पाकिस्तान में रहते हुए सूबे का मुतालबा कर रहे हैं। कराची के मसाइल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के जरिए ही हल होंगे।